नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी अध्यापन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि अब परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो हमेशा पिछले साल के पेपरों का अध्ययन करना इस वक्त ज़रूरी होता है। इसका एक कारण भी होता है क्योंकि उन्हीं प्रश्नों में से कई प्रश्न बदलाव करके फिर से लिए जाते हैं। ये मैंने बार बार बताया है। तो इसीलिए पिछले साल के परीक्षाओं के जो क्वेश्चन रहते हैं उनका पढ़ाई करना इस समय बहुत ज़रूरी होता है। तो और उनमें से कई प्रश्न आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए मैंने आज ये 30 क्वेश्चन हिंदी अध्यापन शास्त्र का वीडियो बनाया हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो इसका पहला ऑप्शन है ज्ञान निर्माण, दूसरा व्याकरण निर्माण, तीसरा आकलन निर्माण, चौथा मूल्य निर्माण। सही आंसर है पहला, ज्ञान निर्माण। दूसरा सवाल, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला ऑप्शन बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, दूसरा विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, तीसरा कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना और चौथा बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। तो सही आंसर है 4, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। अगला सवाल, सवाल तीसरा, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, दूसरा उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, तीसरा उससे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे और चौथा उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। सही आंसर है चौथा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल्य अनिवार्य नहीं है? पहला ऑप्शन वर्णमाला याद करने का कौशल, दूसरा अनुमान लगाने का कौशल, तीसरा भाषा की संरचना की समझ, चौथा भावात्मक संबंध। सही आंसर है वर्णमाला याद करने का कौशल। अगला सवाल, पांचवा, द्विभाषिक बच्चे डैश डैश विकास सामाजिक सहिष्णुता और डैश डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। मतलब द्विभाषिक मतलब दो भाषाएं जानने वाले। तो इसका पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विस्तृत, दूसरा सक्रियात्मक सीमित, तीसरा सक्रियात्मक केंद्रित, चौथा संज्ञानात्मक सीमित। तो इसका सही आंसर है पहला, संज्ञानात्मक विस्तृत होते हैं ऐसे बच्चे। अगला सवाल, सवाल छठवां, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? पहला ऑप्शन 12 खड़ी से परिचय, दूसरा वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, तीसरा संयुक्ताक्षरों की पहचान और चौथा लिपि से परिचय। तो इसका सही आंसर है चौथा, लिपि से परिचय। मतलब अगर लिपि ही पता नहीं हो तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे? अगला सवाल, भाषा और विचार संबंधों की चर्चा में अग्रणी रहे, कौन अग्रणी थे? तो पहला है स्किनर, दूसरा चॉम्स्की, तीसरा वाइगोस्की और चौथा पियाजी। तो भाषा और विचार के संबंधों में अग्रणी थे वाइगोस्की। तो उन्होंने पहले कहा है कि हमें पहले भाषा हम समझते हैं, भाषा आने लगती है फिर हम विचार कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था वाइगोस्की का। अगला सवाल, सवाल आठवां, सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, दूसरा वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है, तीसरा वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है और चौथा वह सिद्धार्थों को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। तो इसका सही आंसर है चौथा, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। अगला सवाल, सवाल 9वां, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे एक
लिपि या लिखी या छिपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके। दूसरा, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके। तीसरा, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। और चौथा, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। इसका सही आंसर है चौथा, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। अगला सवाल, सवाल 10वां, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 1. मौलिक विचार, दूसरा श्रुत लेखन, तीसरा सुलेखन और चौथा वर्तनी। सही आंसर है पहला, मौलिक विचार। अगला सवाल, सवाल 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वचन कौशल्य के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। पहला ऑप्शन, कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। दूसरा, हावभाव के साथ कविता बुलवाना। तीसरा, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। और चौथा, रेडियो समाचार सुनाना। तो सही आंसर है पहला, कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। तो यही इससे ही श्रवण और वाचन कौशल्य का विकास होता है। अगला सवाल, सवाल 12वां, वाणी डैश डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। पहला, स्थिर, दूसरा अस्थाई, तीसरा स्थायी और चौथा गौण। आंसर है दूसरा, अस्थाई। मतलब वाणी हमेशा क्या रहती है, बदलती, अस्थाई होती है। अगला सवाल, सवाल 13वां, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। पहला, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। दूसरा, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। तीसरा, जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। चौथा, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तो इसका सही आंसर है पहला, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। अगला सवाल, सवाल 14वां, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। क्या होती रहती है? तो पहला, व्याकरण क्षमता, दूसरा तर्क क्षमता, तीसरा भाषा क्षमता और चौथा ज्ञान क्षमता। तो सही आंसर है तीसरा, भाषा क्षमता। अगला सवाल, सवाल 15वां, भाषा शिक्षण को डैश डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। पहला, सांस्कृतिक, दूसरा नैतिक, तीसरा बहुभाषी और चौथा आर्थिक। तो सही आंसर है तीसरा, बहुभाषिक। अगला सवाल, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? पहला, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। तीसरा, बच्चों को जीवन कौशल्य सिखाना और चौथा, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। तो सही आंसर है पहला, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला सवाल, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। पहला, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। दूसरा, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है। तीसरा, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। और चौथा, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। सही आंसर है चौथा, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। अगला सवाल, सवाल 18वां, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। पहला, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। दूसरा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तीसरा, कहानी कहने के तरीके द्वारा और चौथा, कहानी में गुंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। सही आंसर है दूसरा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। अगला सवाल, सवाल 19वां, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन एक, पहला ऑप्शन, अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। दूसरा, नियमित रूप से किया जा रहा हो। तीसरा, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। और चौथा, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। सही आंसर है पहला,
अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। सही आंसर है वो। अगला सवाल 20। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार तक त की आवृत्ति हुई हो। आप उससे उसे पहला ऑप्शन है बोलते समय इस और ध्यान न देने के लिए कहेंगे। दूसरा, त वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तीसरा, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे। चौथा, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे। तो सही आंसर है पहला, बोलते समय इस और ध्यान न देने के लिए कहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे वो पढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उसका पढ़ाई होती रहेगी, वो अपने आप उसकी वो कठिनाई अपने आप दूर हो जाएगी। इसलिए उसे हम कहना है कि वो उस और ध्यान न दे। अगला सवाल 21। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। पहला ऑप्शन वीडियोग्राफी, दूसरा लिखित परीक्षा, तीसरा पोर्टफोलियो और चौथा नाटक का मंचन। सही आंसर है तीसरा, पोर्टफोलियो। अगला सवाल 22। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है: 1. बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, दूसरा बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना, तीसरा बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना और चौथा बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना। सही आंसर है तीसरा, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। अगला सवाल, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक, पहला ऑप्शन है श्रवण एवं वाचन कौशल्य का अभ्यास कराते रहे, दूसरा विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें, तीसरा पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाए और चौथा भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करें। तो सही आंसर है चौथा, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करें। अगला सवाल 24। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश डैश अनिवार्य है। पहला ऑप्शन विद्यालय पढ़ाई लिखाई, दूसरा भाषा प्रयोगशाला, तीसरा पारिवारिक संवाद, चौथा सामाजिक अंतःक्रिया। तो सही आंसर है चौथा, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को, पहला ऑप्शन है सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, दूसरा मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, तीसरा व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, चौथा अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। सही आंसर है पहला, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। अगला सवाल, भाषाई कौशल्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन सभी भाषाई कौशल्य पाठ्यपुस्तक से भी विकसित होते हैं, दूसरा कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है, तीसरा सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित है, चौथा सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। इसका सही आंसर है तीसरा, सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित है। अगला सवाल, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, दूसरा कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, तीसरा कहानी का अंत बदलवा देना और चौथा कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। तो इसका सही आंसर है चौथा, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, दूसरा भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, तीसरा गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्या ये जानना और चौथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्धि पहचान करना। तो इसका सही आंसर है दूसरा, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम
मानना। अगला सवाल, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन है किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, दूसरा किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, तीसरा अक्षरों वर्णों का क्रम जानना और चौथा किसी शब्द का अर्थ जानना। सही आंसर है तीसरा, अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना। ये सब कम महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे, पहला ऑप्शन केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, दूसरा केवल विषय की पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं और चौथा साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। तो इसका सही आंसर है तीसरा, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो अभी आज का यह वीडियो यहीं पे, हिंदी अध्यापन शास्त्र का यह वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।